तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बेसिक फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। यूनिट 6 से केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुपके से पढ़ लो, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। फिनोल बनाने की विधियाँ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग फिनोल। पहले तो ज़रा मुझे ये बताओ बेटे कि हम फिनोल कहते किसे हैं भैया, फिनोल हम कहते किसे हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनोल कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, इसकी अगर परिभाषा लिखोगे डायरेक्टली आप कि भाई फिनोल की परिभाषा लिखो, तो फिनोल किसे कहोगे आप? तो फिनोल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, फिनोल कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, और लिख भी सकते हो आप। देखो जरा ध्यान से, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे, ठीक है, ऐसे यौगिक, लाइन पे ध्यान देना बेटे, ऐसे यौगिक जिनमें जिनमें सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, जिनमें सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप सीधे, ध्यान देना, सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता। किससे? सीधे बेंजीन रिंग से। ओके सर, बेंजीन रिंग से कैसे होता है? जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। क्या कहलाता है हमारा? जुड़ा होता है भैया, फिनोल कहलाता है। एक छोटी सी परिभाषा थी बच्चों वाली, फिनोल कहलाता है भैया। इसको पढ़ो, टॉपिक कुछ छोड़ो मत बिल्कुल भी, ठीक है। फिनोल कहलाता है। ओके सर, फिनोल कहलाता है। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला फिनोल का भैया, बहुत सारे फिनोल होते हैं, लेकिन जो मैं मेनली करवाऊंगा आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, वो देखो कौन सा वाला, वो है हमारे पास ये वाला। मैंने बोला कि सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। सीधे क्या होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये बेंजीन रिंग है और OH ग्रुप मैंने सीधे जोड़ दिया। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है C6H5 और भैया सिंगल बॉन्ड OH। ये भी मेरे पास क्या? फिनोल का फॉर्मूला। इसको याद कर लो ठीक से, कुछ याद हो ना हो, लेकिन फिनोल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। एक सिंपल सा फॉर्मूला, आराम से याद कर लोगे। पर हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अच्छा ये बताओ, कौन सा मॉडल पेपर आप यूज कर रहे हैं? प्रतिभा का या दिनेश का या फिर विज्ञान बोध का? जिसका भी आप यूज कर रहे हैं कमेंट करें, मुझे बताएं कौन सा मॉडल है आप लोगों के पास, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखो फिनोल बनाने की विधियों से, यानी कि मेथड ऑफ, क्या टॉपिक है मेरे पास भैया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। टॉपिक पे ध्यान देना भाई, एक इजी टॉपिक है मेरे पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। पहला नंबर पूछ लेता है एनिलीन से, सेकंड नंबर बेंजीन से, थर्ड नंबर पिक्रिक एसिड से, फोर्थ नंबर मेरे पास कोल तार से, मॉडर्न मेथड हो गया आपके पास ग्रिग्नार्ड रिजेंट से, डाउ प्रोसेस यानी कि एल्के हैलाइड से। बहुत सारे मेथड आएंगे और सब मेथड करवाने वाला हूं मैं इस वीडियो में कवर। पर देखते रहो, समझते रहो, थ्योरी खुद से लिखनी है अपने आप, क्योंकि थ्योरी खुद से जितनी लिखोगे उतनी रिएक्शन आपको याद होगी। पूरे बुक मान लो, सेकंड फर्स्ट सब बुकों में रिएक्शन घुसी पड़ी है जबरदस्ती, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़नी है वो खुद दिमाग लगाओ। देखो जरा ध्यान से, पहला नंबर आ गया मेरे पास वाया एनिलीन, बाई एनिलीन। अच्छा सर, एनिलीन से, हाँ भाई एनिलीन से बना के दिखाओ सर, कैसे बनाओगे? अबे एनिलीन से क्या, बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है। फॉर्मूला याद है आपको एनिलीन का? एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ठीक है। इस C6H5NH2 से देखो मैं कैसे बनाता हूं फिनोल, ध्यान से देखना जरा। देखो फिर पकड़ लो पहले एनिलीन। हाँ सर, पहले एनिलीन पकड़वा दो, लो साहब। चलो देखो, ये है मेरे पास एनिलीन, ठीक है। ये मेरे पास बना दिया मैंने एनिलीन, रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया NH2 एनिलीन, ठीक है। फॉर्मूला C6H5NH2। अच्छा सर, और बताओ सर जरा, सोडियम नाइट्राइड, ओके सर, प्लस 2HCl, ओके सर। इसके बाद में क्या? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या कर दोगे? इसको हीट कर दोगे। क्या कर दोगे? हीट। 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या कर दोगे बेटे? इसको हीट कर दोगे। पता होना चाहिए, जब भी आप एनिलीन को Na-NO2 प्लस HCl मिक्सचर के साथ, यानी कि सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसके नाम याद ना हो उसके नाम याद कर लिया करो। तो जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाइएजोजेशन, ठीक है, यानी कि डाइएजोटिक हिंदी में बोला जाता है इसको। तो सिंपल सी रिएक्शन हो जाती है और बनता क्या है मेरे पास? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बहुत समय पहले आपने ये रिएक्शन याद कर रखी होगी, ना याद करी हो तो भैया अब याद कर लेना। बाहर क्या होगा? यहां से बाहर क्या करना है आपको? अरे भैया बाहर क्या करना है आपको? बाहर करना, देखो सब सिंपल सी बात है, जहां भी आपको H दिखाई दे, यहाँ जहां भी आपको Na दिखाई दे, Cl दिखाई दे, समझ जाना वहां पे क्या होगा? तेरा मेरा साथ पुराना, यानी कि NaCl बाहर,
NaCl बाहर होना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड NaCl हमारा बाहर हो गया। और क्या बाहर होगा, और क्या बाहर होगा भैया, जब गर्म करोगे तो जल तो बाहर होनी है। हर अभिक्रिया को जब भी तुम जिस रिएक्शन को भी आप गर्म करते हो वहां से वाटर बाहर होनी होना है। तो यहाँ से भी देखो 2H पकड़ लो ये वाले, और 2H ये पकड़ो, 2 ये पकड़ो, तो 2H2 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। अब क्या करना है, ये बन गया मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कभी कभी आपसे पता कर लेता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप फिनोल कैसे बनाओगे, तो यहाँ से रिएक्शन आपको कर देना, जरूरत नहीं है भाई कि एनिलीन से आप यहाँ तक बनाओ, लेकिन मैंने पूरी रिएक्शन करवा दी एनिलीन से फिनोल तक। अब देखो जरा क्या करना, मुझे जल अपघटन कर देना। क्या कर देना मुझे, जल अपघटन, यानी कि जल के साथ उबाल देना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन, नाम लिखो ठीक से, अगर नाम याद हो तो लिखो, ना याद हो तो छोड़ देना। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है बेटा इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके सर, अबे नाम कितना बड़ा है, नाम में क्या है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का कर दो जल अपघटन। जब भी आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करते हो, मतलब गर्म करते हैं, जल के साथ क्या कर दो, उसको हीट कर दो, गर्म कर दो, तो यहां से क्या होने वाला मेरे पास, N2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बाहर होगा मेरे पास, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि N2 इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप, जैसी रिएक्शन होती है N2 गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि भैया N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि अपना स्थान छोड़कर चला जाता है कि भैया तू आ जा, तू ही बैठ जा यहाँ पे आके। फिर क्या होने वाला, बचा मेरे पास OH का मुंह देखेगा, नहीं यार जोड़ देंगे OH के साथ में, क्या बन गया मेरे पास, फिनोल बन गया। थ्योरी खुद लिखना अपना। अच्छा ये बताओ मुझे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाया मैंने, फिनोल बनाया, तो एनिलीन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इतना अनस्टेबल होता है कि अगर आपने इसे लैब में बना के रख दिया तो ये कुछ समय बाद उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, यानी कि रिएक्शन देगा ही नहीं, जब है ही नहीं हमारे पास। तो भैया जब भी आपको फिनोल बनाना होता है तो एनिलीन आपकी लैब में अवेलेबल होता है, इसकी क्रिया हम इससे करवाते हैं, तुरंत बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है, उसके बाद में इसका जल अपघटन करवा के हम फिनोल तैयार कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये भैया अनस्टेबल कंपाउंड होता है और कर रखने पर ये क्या होता है, हवा में उड़ जाता है। ठीक है, पहली रिएक्शन मेरे पास कंप्लीट हो गई। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी बेंजीन से, पूछ लेता पेपर में भैया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट तेजी से और इसकी थ्योरी लिख लेना जैसे मैंने बताई है। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेते हैं बेंजीन से। अबे घबराओ मत यार, टॉपिक बड़े होते हैं लेकिन रिएक्शन भी तो हैं यार इसमें भैया। हर एक टॉपिक को डीपली करके पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि जैसे ये टॉपिक पेपर में आएगा। हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि ये टॉपिक पेपर में आएगा, समझ जाओगे 100% इस चीज को। देखो फिर जरा, सेकंड नंबर मेरे पास किस चीज से आता, बेंजीन से आता। ठीक है सर, चलो साहब आप बेंजीन से ले रहे हो, हाँ सर बेंजीन से बनाएंगे, बेंजीन से, यानी कि चलो मैंने हिंदी में लिख दिया है, लो बाई बेंजीन या बेंजीन से। या फिर आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है वाई सल्फोनिक एसिड, ये भी पूछ सकता है वाई सल्फोनिक एसिड, वाई सल्फोनिक एसिड, वाई सल्फोनिक एसिड। ठीक है, वाई सल्फोनिक एसिड, इससे ही पूछ सकता है कि भैया सल्फोनिक एसिड से आप फिनोल कैसे बनाओगे, पर घबराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन पकड़ लो। चलो साहब, सबसे पहले मैंने बेंजीन पकड़ी, लो साहब, चलो बेंजीन का फॉर्मूला मेरे पास ये रहा C6H6। बेंजीन तो पकड़ ली, लेकिन अब क्या करने वाले हो आप, कुछ नहीं, बस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे इसकी रिएक्शन। ठीक है, और आपने बहुत समय पहले पढ़ा, और ये पता कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र कंसंट्रेट होता है, ये ध्यान देना कौन सा होता है, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। गर्म कर दो, गर्म करने पे क्या बनता है, जल का एक अणु बाहर हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जहां भी हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो वहां से जल बाहर होनी होना है, कोई रोक नहीं सकता। तो यहां से क्या होगा, मेरे पास वाटर बाहर हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बनेगा, अरे भैया क्या बनने वाला है मेरे पास, देखते हैं SO3H, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाम लिखते जाओ अगर याद हो तो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और क्यों याद नहीं होंगे, जब आप इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन कर रहे हो यार। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, एक H यहां से आप सोच रहे हो यार, एक H हर बेंजीन का हर एक कोने पे CH होता है। ठीक है, तो यहां भी एक H, यहां भी एक H, अरे लो साहब ये बॉन्ड मिल गया, यहाँ भी H, यहाँ भी H, हर कोने पे। तो ये वाला H, एक H मैंने यहाँ से पकड़ा, एक H यहाँ से पकड़ा, एक को यहाँ से पकड़ा, तो मैंने क्या बाहर कर दिया, SO3H, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन के तैयार। ठीक है, और जल मेरे पास बाहर हो गया। ठीक है साहब, पकड़ो NaOH, पकड़ लिया मैंने NaOH, पकड़ के बैठे रहो। ठीक है, और रिएक्शन देखते रहो कैसी हो रही है। तो ये मेरे पास क्या होगा, H और OH क्या होगा, मेरे पास बाहर हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर क्या बनेगा आपके पास, फिर मेरे पास क्या बना, अरे यार बनना क्या है, ऐसी जोड़ दो Na, क्या बन गया मेरे पास, सोडियम, ये क्या बना मेरे पास, सोडियम, ये क्या बना मेरे पास, सोडियम सल्फोनेट। क्या बना बेटा ये, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ध्यान देना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके सर, ठीक है भाई, सल्ट बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। पकड़ के NaOH, कान ऐड दो इसके, कितने अणु, 2 अणु पकड़ के। तो भैया Na2SO3 बाहर, Na2
SO3 बाहर, ठीक है, Na2SO3 बाहर, और क्या 2H और A को H2O भी क्या होगा मेरे पास यहाँ से बाहर, ठीक है, Na2SO3 बाहर, H2O बाहर, बचा क्या मेरे पास, देखो Na2SO3 बाहर हो गया, ठीक है, 2O बचे, 2H बचे, तो 2H और A को H2O बाहर, बचा क्या मेरे पास ONA। अब क्या करेगा भैया ONA, क्या मुंह देखता रहेगा, नहीं सर मुंह नहीं देखेगा, क्या बना देगा सोडियम फिनेट, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनेट, इसका नाम है सोडियम फिनेट, ओके, सोडियम फिनेट, इसका नाम लेना है, इंग्लिश में ले लो इसका नाम यार सोडियम, क्योंकि मिस्टेक हो रही है, सोडियम, ठीक है, बेंजीन, सोडियम बेंजीन, और क्या नाम है इसका सल्फोनेट, सल्फोनेट, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि HCl पकड़ लो, तेरा मेरा साथ पाना, NaCl बाहर, तो NaCl यहां से गायब कर दो, मेरे पास क्या बचा भैया, मेरे पास बचा फिनोल, यानी कि यह वाला यहां डाल दो, क्या बन गया मेरे पास, फिनोल बन गया। सिंपल सी रिएक्शन थी। आप थ्योरी में क्या लिखोगे, आप थ्योरी में अगर चाहो तो थ्योरी लिखो और ना चाहो तो छोड़ दो, क्योंकि थ्योरी का हमारे पास कोई मायने नहीं है, लेकिन लोग क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर का, तो भैया थ्योरी थोड़ी बहुत देते आना आप, ठीक है। मेरे पास क्या, जब बेंजीन को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो NaOH द्वारा, यानी कि जो NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम फिनेट बनाता है, यानी कि सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, इसका नाम है सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, जो HCl के साथ क्रिया करके क्या देता है, फिनोल देता। ये एक छोटी सी रिएक्शन थी, थ्योरी थी, आराम से बन के तैयार हो गया। थर्ड नंबर देख लो जरा, हाँ सर थर्ड नंबर करवा दो आप। थर्ड नंबर बाया ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ओके सर, क्या होता क्या है ये, और ये भैया ये जो तुम देख रहे हो ना ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ये कोई हल्का फुल्का साइंटिस्ट नहीं है, अबे रिजेंट तो रह गया इसमें REAGENT, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, और ये ग्रिग्नार्ड जो है वो कोई हल्का फुल्का साइंटिस्ट नहीं है, एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिजेंट, एक ऐसा अभिकर्मक होता है, एक ऐसा रिजेंट होता है जिसके द्वारा सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हो, और इसके लिए ग्रिग्नार्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अंदाजा लगा लो। एक छोटा सा, यानी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग विफल हो गए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे काफी हद तक खोजबीन करी, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, बड़ी बड़ी खोजें करी, लेकिन ग्रिग्नार्ड को एक छोटे से कंपाउंड के लिए नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसा कंपाउंड था जिसके द्वारा आप सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, टोटल कंपाउंड आप बना सकते हो। देखो वैसे मैं यहाँ भी फिनोल बनाने वाला हूँ ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। सबसे पहले पकड़ लो, देखो ग्रिग्नार्ड, एक फॉर्मूला कर लो ग्रिग्नार्ड रिजेंट का, RMgX। क्या होता है RMgX, ये क्या होता है बेटे मेरे पास, ग्रिग्नार्ड रिजेंट होता है। RMgX किसका फॉर्मूला, ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फॉर्मूला। हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती याद करो ना हो रहा तो RMgX, ठीक है। अब देखो मैं इसी फॉर्मूला लाऊंगा, यानी कि ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे पहले पकड़ लो बेंजीन, C6H5Cl, बेंजीन नहीं क्लोरोबेंजीन, पकड़ लिया मैंने, ठीक है सर, क्लोरोबेंजीन पकड़ लिया, सही है सर, आपने क्लोरोबेंजीन तो ले लिया, प्लस Mg, या क्या बात है, मैग्नीशियम बीच में जोड़ दो, C6H5Mg, और मेरे पास जुड़ गया बेटा ये Cl, ठीक है, यानी कि फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। क्या बोलते हैं इसको भैया हम, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। लो साहब, अबे ये देखने में हार्ड रखती है रिएक्शन, पर करने में इजी होती है, सोचने में हार्ड लगेगा लेकिन देखने में इजी होती है। देखो ध्यान से जरा, C6H5MgCl, ठीक है। इसके बाद देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ऑक्सीकरण कर दो इसका, क्या कर दोगे, ऑक्सीकरण, तो क्या बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड O MgCl, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। क्या बोलते हैं इसको, अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। स्पेलिंग याद कर लियो इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंटरमीडिएट की स्पेलिंग याद नहीं होती। क्या बना मेरे पास, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, C6H5OMgCl। अब क्या करना है आपको भैया, अब क्या करना है, अब क्या कर देना है इसका जलक बटन, क्योंकि भैया जहां भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसके बाद में हमें जलक बटन करना ही पड़ता है। तो H पकड़ के मैं O के साथ डाल दूंगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड मेरे पास OH, और भैया MgOH बीच में डाल के और Cl बाहर कर दो, ये तो गायब। हमारे पास क्या बन गया, फिनोल। क्या बन गया बेटे मेरे पास, फिनोल। देखो कितनी इजी रिएक्शन है कितनी इजी रिएक्शन है ना। तो भैया क्लोरोबेंजीन, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। अगर एक हेडिंग और भी पूछ सकता है आपसे, बाय ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर ना पूछा तो हो सकता है कि वो आपसे ऐसे पता कर ले कि भाई एलिल, यानी कि एल्किल हैलाइड से आप कैसे बनाओगे, एल्किल हैलाइड से आप फिनोल कैसे बनाओगे। तो ये वाला मेथड है आपके पास, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया, 3 मेथड हो गए। चौथा नंबर और देख लो, चौथा नंबर बहुत ही इजी है मेरे पास। चौथा नंबर है बेटा डाउ प्रोसेस। कौन सा होता है, डाउ प्रोसेस, पढ़ा है ना आपने। डाउ प्रोसेस यानी कि, चलो मैं लिख दे रहा हूं, डाउ प्रोसेस से, यानी कि बाई कर दे रहा हूं। चलो यार मैं इंग्लिश में कर दे रहा हूं। चौथा नंबर मेरे पास ये है बाई डाउ प्रोसेस, या बोलते हैं इसको हम बाई एल्किल हैलाइड,
बाई एल्किल हैलाइड। भैया बहुत इजी टॉपिक होने वाला, आप देखो ध्यान से जरा, बहुत सिंपल सा मेथड है ये, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखी है। क्या रिएक्शन है मेरे पास, सबसे पहले मैंने रिंग बना दी, रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया Cl, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। जरूरी नहीं C6H5Cl भी ले सकते हो, लेकिन मैंने रिंग में बना दी, एक रिएक्शन रिंग में, एक रिएक्शन विदाउट रिंग में। तो क्या बना दिया मैंने, C6H5Cl बना दिया प्लस NaOH, क्या नाम है इसका, कास्टिक सोडा, और भैया प्रेजेंट होता है कॉपर सल्ट, कोई भी कॉपर लवड़, यानी कि कॉपर लवड़ कौन सा हो सकता है यार, कॉपर क्लोराइड, और 200 डिग्री सेल्सियस ताप, 200 डिग्री नहीं होता बेटे, 300 डिग्री होता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 बार दाब पर, 200 बार दाब पर। जब भी आप गर्म करते हो, आग लगाते हो, हीट देते हो, तो मेरे पास NaCl क्या होता है, बाहर हो जाता है, NaCl क्या होता है, बाहर हो जाता है। मेरे पास शेष बचता है, मेरे पास शेष क्या बचता है, बचा मेरे पास वो है जिसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल। दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसमें पूरे का पूरा कंपाउंड बिखर के बराबर हो गया क्लोरीन का, धूम धाकड़ा। इसके बाद देखो जरा आगे, ये क्या मेरे पास, डाउ प्रोसेस, या बोलते हैं इसको वाई एल्के हैलाइड। तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे 200 बार दाब पे जब गर्म किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, फिनोल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डाउ प्रोसेस कहते हैं, है ना। हो गया, कितने मेथड हो गए, 4 मेथड हो गए। 5वां मेथड पढ़ लेते हैं आप पिक्रिक एसिड से। जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर फटाफट से। चलो साहब देखो फिर आगे, उतारते रहना यार, समझते रहना चीज को। रिएक्शन है, बड़े करके थ्योरी लिखना इसकी, जब बोल रहा हूँ वो थ्योरी लिखना, क्योंकि भैया थ्योरी लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मैंने थ्योरी लिखनी शुरू कर दी तो टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए बेटर यही है कि भैया आप थ्योरी खुद से लिखो। 4 अभिक्रियाएं हुई। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है बाइसैलिसिलिक एसिड। ओके भाई, बाइसैली, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, सारी यही स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है स्पेलिंग। बाइसैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल सा बनाना। देखो सबसे पहले ना आपको सैलिसिलिक अम्ल का क्या बनाना है, सोडियम सल्ट बनाना है, ठीक है। इस टाइप से देखो, ये मेरे पास क्या है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम सल्ट, इस टाइप से बना लिया मैंने। ये OH है मेरे पास, और ये है मेरे पास COONA, ये है मेरे पास किसका, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम सल्ट। ध्यान देना, और इसकी क्या करवाऊंगा मैं, NaOH के साथ, जैसे बोलता हूं मैं सोडा लाइम का नाम सुना है आपने, सोडा लाइम के साथ, और CaO की उपस्थिति में कर दोगे आप हीट। क्या कर दोगे आप, हीट कर दोगे। तो देखो बाहर क्या होने वाला, जरा यार मुझे ये बताओ। देखो Na और Na2, ठीक है सर, Na2CO3 दो, देखो COO एक ही है, तो Na2CO3 बाहर हो गया, मेरे पास H बचा वो मैं यहाँ डाल दूंगा, मेरे पास ये बन गया फिनोल। क्या बन गया बेटे, मेरे पास ये फिनोल बन गया, ठीक है। ध्यान से, ये बन गया मेरे पास फिनोल। क्या नाम है इसका, फिनोल। ओके सर, इसका नाम क्या है बेटे, सोडियम सैलिसिलेट। याद कर लो ठीक से, इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट, क्योंकि नाम से जब सैलिसिलेट, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट, याद कर लो ठीक से, क्या नाम है, सोडियम सैलिसिलेट। खुद लिख सकते हो अपना आप, जब सोडियम सैलिसिलेट को, किसको बेटे, जब सोडियम सैलिसिलेट को, ठीक है, जब सोडियम सैलिसिलेट को, ओके सर, जब सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम, नाम सुना सोडा लाइम का आपने, अरे सर सुना तो है लेकिन पता नहीं था, भूल गए। तो NaOH, ये C नहीं है, NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, के साथ क्या करते हैं बेटे हम, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है मेरे पास, गर्म किया जाता है तो भैया फिनोल बनता है। क्या बनता है मेरे पास, फिनोल बनता है। अच्छा और बताओ एक आधा रिएक्शन जो आपको ना आती हो, जरा मुझे बताओ भाई। बन गया मेरे पास, जब सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो फिनोल बनता है। एक और रहेगा, ये क्यूमीन से फिनोल, बड़ा बढ़िया मेथड है क्यूमीन से फिनोल। लेकिन आज का जो मेथड चल रहा है फिनोल बनाने का, वो तो बड़ा स्पेशल मेथड है, पर ध्यान देना वो भी करवाऊंगा आपको मैं। तो मेरे पास 6वां नंबर आया था क्यूमीन से फिनोल। क्या था बेटे, बाया क्यूमीन। ध्यान देना, बाई क्यूमीन से, बाई क्यूमीन, ओके सर, बाई क्यूमीन से फिनोल बना रहे हैं हम, फ्रॉम, यानी कि फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाई क्यूमीन, देखो क्यूमीन क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। थ्योरी खुद से लिखनी है, थ्योरी कैसे लिखनी है आपको वो देखो। सबसे पहले क्यूमीन पकड़ लो, क्यूमीन का क्या कर देना मुझे, ऑक्सीकरण, CH है मेरे पास, CH3 का होल ट्वाइस कर दिया मैंने, दिस इज ए क्यूमीन। क्या बेटे, ये क्यूमीन है, क्यूमीन का करता हूं मैं ऑक्सीकरण, खुद लिखना, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस तो रहेगा मेरे पास, सिंगल बॉन्ड H, यह है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। याद करो ठीक से, क्या नाम है इसका, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है साहब, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब कहां जाकर होगा, बड़ा लंबा नाम हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कर देना हमें इसका
जल अपघटन। क्या कर देना बेटे हमें? जल अपघटन किसी भी एसिड की उपस्थिति में, ध्यान देना, किसी भी एसिड की उपस्थिति में कर देना उसका जल अपघटन। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास भैया एसीटोन बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? मेरे पास एसीटोन बाहर हो जाएगा, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस CO, ये सब मेरे पास क्या होगा? बाहर चला जाएगा इस टाइप से। ये एसीटोन मेरे पास बाहर हो गया। अब भैया क्या बना? ये जब मैंने एसीटोन बाहर कर दिया, अब मेरे पास क्या बनेगा? अब मेरे पास बना खाली फिनोल। क्या बना बेटा? ये मेरे पास फिनोल है। याद कर लो ठीक से, ये क्या बना? मेरे पास फिनोल बना है ना। लिख लेना अपने आप, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, जो जल अपघटित होकर क्या बनाता है? फिनोल बनाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, थ्योरी भी सिंपल सी है, लिख लो जो मैंने बोला। बन गया। कितने मेथड हो गए? 6 मेथड हो गए। अब जो आगा वो भैया मेन इंपोर्टेंट मेथड है, वो अभी कभी आपसे अलग से पूछ सकता है कि भाई कोल तार से फिनोल कैसे बनाओगे? किससे? कोल तार का नाम सुना, जो सड़कों पे बिछा हुआ होता है रोड के साथ में, जिस पर आप चलते हो। कोल तार से फिनोल कैसे बनाओगे? कभी कभी अलग से पूछ लेता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां तक का स्क्रीन सुन लें, इसके बाद करवाता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी फास्ट एकदम, ठीक है? इसके बाद देखो जरा, ठीक है साहब, चलो रिएक्शन पढ़ो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब आ गया मेरे पास कोल तार से फिनोल, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यानी कि देखो 7वां नंबर आ गया है, ठीक है? यानी कि फिनोल फ्रॉम कोल तार, कोल तार, ठीक है? फिनोल फ्रॉम कोल तार। देखो पूरी की पूरी थ्योरी एक रिएक्शन पर आधारित है। सबसे पहले भैया मैं क्या करूंगा? इस कोल तार, लाइन पे ध्यान देना, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इस कोल तार, ठीक है सर, कोल तार हो गया। इस कोल तार का करूंगा त्रिभाजी आसवन। ध्यान देना, क्या करने वाला हूं मैं? त्रिभाजी आसवन। हाँ सर जरा बताओ क्या करने वाले हो? त्रिभाजी आसवन करने वाले हैं, यानी कि इसको करेंगे हम गरम। तो भैया हमारे पास क्या बनेगा? मिडिल ऑयल बनेगा। क्या बनेगा? मिडिल ऑयल। ध्यान देना, ये बना मेरे पास मिडिल ऑयल, इसको हिंदी में कहते हैं मध्य तेल अंश। क्या बोलते हैं? मिडिल ऑयल को हिंदी में मध्य तेल अंश कहते हैं। और इस मध्य तेल अंश में पता है क्या क्या होता है? मेरे पास थोड़ा बहुत फिनोल होता है, थोड़ा बहुत मेरे पास क्या होता है? नेफ्थालीन होता है, ठीक है? और मेरे पास थोड़ा बहुत पीरीडीन होता है। पीरी क्या होता है बेटे? डीन होता है। ये 3-4 चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है? मिडिल ऑयल में। इसके बाद इस मिडिल ऑयल का, इसके बाद हम क्या करते हैं? इस मिडिल ऑयल की क्रिया करवाते हैं NaOH के साथ में, तो बनता है मेरे पास सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनता है बेटे? सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है आपका, ठीक है? क्या बन गया मेरे पास? सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है सर, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। ओके सर, इस सोडियम फिनोक्साइड का मेरे पास क्या बना? ये सोडियम फिनोक्साइड। और इस सोडियम फिनोक्साइड का मैं क्या करूंगा? जल अपघटन करवाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो मेरे पास बन के तैयार हो जाता है फिनोल। क्या बन जाता है बेटे? फिनोल। तो कोल तार से, जहां आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा बुकों से, यहां पे देखो एक लाइन में मैंने पूरा कोल तार से फिनोल बना के दिखा दिया आपको। एक सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो कोल तार का त्रिभाजी आसवन करने पर मिडिल ऑयल बनता है, जिसमें फिनोल, नेफ्थालीन, पीरिडीन आदि होते हैं। इसे ठंडा कर लो तो नेफ्थालीन जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। शेष मिडिल ऑयल का NaOH से क्रिया करवाकर सोडियम फिनोक्साइड में चेंज कर लेते हैं इसको, और फिर सोडियम फिनोक्साइड का जल अपघटन CO2 के साथ करने पर हमारा फिनोल प्राप्त हो जाता है। ये कथा लिखनी है, और इस कथा को मैं लिखने वाला भी हूं। देखो जब गोल तार का, देखो किसका बेटे? कोल तार का, ठीक है? कोल तार का त्रिभाजी आसवन करने पर, त्रिभाजी आसवन करने पर ध्यान देना, गोल तार का त्रिभाजी आसवन करने पर कहीं आपको बाहर से नोट्स की आवश्यकता नहीं है, यही आपके नोट्स हैं, ठीक है? कोल तार का त्रिभाजी आसवन करने पर मध्य तेल अंश यानी कि मिडिल ऑयल बनता है, मिडिल ऑयल बनता है, ठीक है साहब? मिडिल ऑयल बनता है, ठीक है? मिडिल ऑयल बनता है, जिसमें मेरे पास क्या होता है? जिसमें मेरे पास फिनोल होता है भैया, जिसमें मेरे पास फिनोल होता है, ठीक है? नेफ ए बनेगा, नेफ्थालीन, ठीक है? नेफ्थालीन, पीरीडीन, ठीक है? आदि पदार्थ होते हैं। आदि क्या होता है बेटे? पदार्थ होते हैं, ठीक है? आदि पदार्थ होते हैं। इसे ठंडा कर लो। क्या कर लो? इसे ठंडा कर लो भैया, इसे ठंडा करते हैं, ठीक है? इसे ठंडा करते हैं। जब आपने ठंडा करा तो जो मेरे पास नेफ्थालीन है, क्या मेरे पास? नेफ्थालीन जो होता है, नेफ्थालीन, ठीक है? नेफ्थालीन जो होता है मेरे पास, नेफ्थालीन क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है? क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, ठीक है? क्रिस्टलाइज हो जाता है मतलब क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जिसे छान कर अलग कर लेते हैं, ये मेथड है, जिसे छान कर हम क्या कर लेते हैं बेटे? जिसे छान कर अलग कर लेते हैं। ओके सर, जिसे छान कर अलग कर लेते हैं।
ठीक है भाई, जिसे छान कर हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया हमने अलग। और शेष मिडिल ऑयल का क्या करते हैं बेटे, शेष मिडिल ऑयल, ध्यान देना लाइन पे, शेष मिडिल ऑयल, शेष मिडिल ऑयल क्या करेगा, शेष मिडिल ऑयल की क्रिया NaOH से कराने पर, ठीक है, कराने पर क्या बन जाता है मेरे पास, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। लाइन पे ध्यान देना, सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका, किसका बेटे, जिसका CO2 के साथ, CO2 के साथ जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर, ध्यान देना, जिसका CO2 के साथ जल अपघटन कराने पर, ओके सर, कराने पर फिनोल प्राप्त होता है, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो, फिनोल प्राप्त होता है। एक छोटी सी रिएक्शन थी, सिंपल सी, वो मैंने आपको करवा दी, ठीक है। तो कोल तार से फिनोल आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी तुम्हें रिएक्शन लिखवा दूं। तो मैंने क्या बोला कि कोल तार का प्रभाजी आचमन करने पर मिडिल ऑयल बनता है, जिसमें फिनोल, नेफ्थलीन, पिरिडीन होता है। जब आप इसे ठंडा कर देते हो तो नेफ्थलीन क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब क्रिस्टलीकरण हो जाता है, चूर्ण के रूप में, जिसको हम छान कर अलग कर लेते हैं। शेष मिडिल ऑयल का NaOH के साथ क्या करोगे आप, क्रिया करवाओगे, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, जिसका CO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस करने पर हमारा फिनोल प्राप्त हो जाता है। कुछ रिएक्शन देख लो जरा एक बार, क्योंकि जहां रिएक्शन होती है वहां भैया थ्योरी का भी थोड़ा बहुत काम होने लगता है। देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है थोड़ा सा फिनोल, ये वाला फिनोल, नेफ्थलीन तो अलग हो गया, मुझे अब फिनोल अलग करना है, ठीक है। फिनोल मेरे पास ये आ जाता है, ये है मेरे पास फिनोल, और भैया मैं इसी के क्या करवाऊंगा, NaOH के साथ में। तो तुम्हें पता क्या होने वाला है, क्या बनेगा भैया, यहाँ से वाटर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। चलो साहब, मैंने यहाँ से वाटर बाहर कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन गया, बताओ सर जरा क्या बन गया, मेरे पास बन गया ONA, इसका नाम है सोडियम फिनेट या सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड या सोडियम फिनेट। अब ये जो सोडियम फिनेट होता है ना बेटे, सोडियम फिनेट, ठीक है, इस सोडियम फिनेट का, लाइन पे ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता हूं मैं, इसका जल अपघटन करता हूं। कितने अणु लेके, 2 अणु लेके, तभी तो मेरा बाहर होगा यहां से, तभी तो मेरे पास कंपाउंड Na2CO3 बाहर होगा, ठीक है। 2 अणु लिए हैं मैंने, तो Na2CO3 बाहर, Na2CO3 बाहर, और मेरे पास शेष फिनोल के 2 अणु यहां बन के तैयार हो जाते हैं। ये बन गया मेरे पास फिनोल। चेक कर लो जरा एक बार क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, देख लेते हैं। Na2 हैं तो मेरे पास Na2 हो गए, ठीक है भाई, मेरे पास Na2 हो गए। O से रिंग से नहीं बोलना है आपको, ऐसे रहने देना, A को ये वाला और CO2 मेरे पास, ठीक है, 2H मेरे पास होगा, बिल्कुल बैलेंस हो गया रिएक्शन, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। इस टाइप से आप फिनोल बना सकते हो, शुद्ध फिनोल, ठीक है, जो कि अशुद्धियां भी अलग हो जाएंगी, पिरिडीन वगैरह भी सब अलग हो जाती हैं, ठीक है, सब कुछ अलग हो जाता है। बस बचता क्या है मेरे पास, फिनोल। फिनोल को आप इस तरह से एक शुद्ध यानी कि प्योर फिनोल में चेंज कर सकते हो, यानी कि शुद्ध फिनोल में चेंज कर सकते हो। बन गया हमारे पास। तो इस तरह से गोल तार से आप फिनोल बना सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ भी मेरे पास फिनोल है, ये अशुद्ध फिनोल है, और इस अशुद्ध फिनोल की क्रिया NaOH से कराने पर मेरे पास सोडियम क्या बनता है, फिनोक्साइड बनता है, ठीक है। अब जो सोडियम फिनोक्साइड है वो भैया CO2 के साथ जल अपघटित होकर क्या बनाता है मेरे पास, फिनोल बनाता है ना, क्योंकि ये नेफ्थलीन, पिरिडीन तो सारी शुद्धियां बाहर हो गई, मेरे पास केवल फिनोल बचता है। फिनोल को बस शुद्ध कर लो, शुद्ध करने के बाद मेरे पास क्या बनता है, ये वाला फिनोल आ जाता है तुम्हारे पास, ठीक है, बन गया। तो कोल तार से फिनोल कुछ इस तरह से बना सकते हो। बस एक मेथड और रह गया, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यानी कि आधुनिक विधि। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फास्ट एकदम ले लिया होगा। आगे बढ़ाता हूँ कहानी में, चलो साहब, ठीक है। लाइन पे देखो ध्यान से, 7वां 8वां शायद मेथड है, नंबरिंग चेक करते रहना कभी गड़बड़ नहीं होगी। 8वें मेथड है मेरे पास आधुनिक विधि। कौन सी विधि है बेटे, ये आधुनिक विधि, यानी कि मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड जो कि आज के ज़माने में चल रहा है, यानी कि आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न मेथड, ठीक है, मॉडर्न मेथड। ओके सर, चलो साहब, कैसे बनाया जा रहा है आजकल फिनोल, आज के ज़माने में फिनोल कैसे बनाया जा रहा है। वो विधियाँ हो गई पुरानी, गोन ऑफ द डेज, यानी कि वो विधियाँ पुरानी हो गई, लेकिन अब जो इस ज़माने में फिनोल बनाया जा रहा है वो हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है भाई, देखो जरा मेरे पास पहले नंबर पे देखते हैं ध्यान से जरा कैसे बन रहा है आधुनिक विधि। सबसे पहले होता है बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इस फॉर्मूले का नाम याद कर लो, क्या नाम है, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है बेटा इसका, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और 315 डिग्री सेल्सियस ताप पे फिक्स टेम्परेचर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। और मेरे पास मैंने लिया है भैया यहाँ पर मैंने लिया है बेंजीन। क्या लिया है बेटे, मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया है, और ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, और कर देना मुझे O2 के साथ इसको हीट। क्या कर देना बेटे मुझे O2 के साथ में इसको हीट मतलब ऐसा मतलब होता है कि बेंजीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को बेनेडियम पेंटाऑक्साइड पर 315 डिग्री सेल्सियस ताप पे प्रवाहित करने पर हमारा क्या बनता है, फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे, फिनोल।
ऐसे करके लिखी जाती है थ्योरी इसकी। और बाकी अगर चाहो तो लिख दो कि क्लोरी बेंजीन का ऑक्सीकरण बेरेंडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में 315 डिग्री सेल्सियस ताप पे करने पर हमारे पास क्या बनता है, फिनोल बन जाता है। बनना तो डायरेक्टली इसकी एक ही परिभाषा, मेनली जो मुख्य परिभाषा वो यही होती है कि बेंजीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को बेरेंडियम पेंटा ऑक्साइड पर 315 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने पर, प्रवाहित करने पर क्या बनता है, हमारा फिनोल बनता है। क्या बन जाता है बेटे, फिनोल। लेकिन रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे और यहाँ भी हमें क्या लगाने पड़ेंगे, 2। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई है ना, मानो आप चेक कर लो, 2 O है, 6 दूनी 12, तो मेरे पास 5 दूनी 10, 10 और 2 12, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। एक बार थ्योरी और बता दूं तुम्हें क्या लिखना है, ठीक है। किसको, ए बेंजीन के, ध्यान देना बेटे जरा, बेंजीन तथा ऑक्सीजन O2 के मिश्रण को, O2 के मिश्रण को बेरेंडियम पेंटाऑक्साइड B2O5 पर, ठीक है, 315 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर मेरे पास क्या बनता है, प्रवाहित करने पर भैया क्या बन गया, मेरे पास फिनोल बनता है। ठीक है सर, फिनोल बनता। बताओ कितनी सिंपल सी रिएक्शन है, और इतनी सिंपल सी रिएक्शन आपसे नहीं हो रही है, बन गया। अब एक बार फास्टली इसके फिनोल के फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कैसा दिखता है, रंग क्या होता है, गंध क्या होती है इसकी। ठीक है, डाल देता हूं मैं हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, लगे हाथ पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। सबसे पहला नंबर बताओ, सबसे पहला नंबर बेटे कैसा होता है, ये जो होता है ना, ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। ध्यान देना, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये कलरलेस, COLOUR कलरलेस क्या होता है बेटे, यह है कलरलेस लिक्विड होता है, लिक्विड होता है। खास बात है बेटे इसमें, ये कलरलेस लिक्विड होता है। सेकंड नंबर मेरे पास ये आता है, तो ध्यान देना जरा इस लाइन पे, वायु में खुला छोड़ देने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ये हो जाता है पिंक कलर का। ठीक है, वायु में खुला छोड़ देने पर, वायु में क्या करने पर, खुला छोड़ देने पर, खुला छोड़ देने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर यह पिंक कलर का हो जाता है। कौन सा रंग का, पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता। अच्छा ये बताओ बेटे, पिंक कलर देखा है आपने, नहीं है भैया, इसका ना, अच्छा इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, क्वथनांक बताओ कितना होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री, किसी बुक में आपको 183 डिग्री लिखा हुआ, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिल सकता है, और मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसका जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि B पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस, तथा मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो होता है बेटा 42 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी बुक में ये 183 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया मेरे पास, ओके सर। अच्छा ये बताओ बेटे, फोर्थ नंबर क्या होगा इसका, फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए, फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट तो याद कर लो कि ये जल में कम विलय होता है। कैसा होता है, यह जल में कम सोल्यूबल होता है, यह जल में, ठीक है बेटे, यह जल में कम विलय होता है। ओके, यह जल में कम विलय होता है, कम विलय होता है। परंतु अगर मैं बात करूं, होता परंतु एल्कोहल की बात करते हो आप, एल्कोहल, इथल ले लो आप, एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में कैसा होता है, क्लोरोफॉर्म में अविलय, मतलब क्लोरोफॉर्म में विलय होता है, सोल्यूबल होता है, विलय होता है। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अच्छा पांचवा नंबर क्या, पांचवें नंबर में मेरे पास आता है इसकी प्रकृति एसिडिक होती है, ये इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्या होता है बेटे, यह अम्लीय होता है, ध्यान देना, यह अम्लीय होता है। ओके सर, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये अम्लीय होता है। अच्छा फिफ्थ नंबर क्या है, ये मेरे पास ये क्या है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, ये विषैला होता है बेटे, ये विषैला होता है, तथा शरीर पर अगर लग गया तो शरीर पर छाले डाल देता है, छोले नहीं, छाले डाल देता है, डाल देता। भैया इतनी प्रॉपर्टीज बहुत हो गई। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज कैसी है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, और वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, जल में कम विलय होता है, लेकिन इथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इन सब में क्लोरोफॉर्म, इन सब में विलय होता है। फिर उसके बाद मेरे पास पॉइंट है, इसका जो नेचर होता है वह एसिडिक होता है। और लास्ट नंबर है मेरे पास, ये टॉक्सिक होता है, अगर आपके हाथ वैथ पर लग गया तो क्या कर देता है बेटे, ये छाले डाल सकता है। ठीक है, यानी कि त्वचा पर छाले उत्पन्न कर देता है ना। तो फिनोल बनाने की विधियां हो गई मेरे पास। इस लेक्चर में हमने फिनोल बनाने की विधियां कवर कर ली।
अब और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हुई, लगे हाथ हमने यही पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इस टॉपिक को बढ़िया करके पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक पेपर में 15 नंबर में फंसेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।